हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9.32। ठीक है। और इस क्वेश्चन की खास बात ये होगी बच्चों कि इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपने एक एक्सपेरिमेंट से। ठीक, एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते हैं और यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे पता करना रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। ठीक है, तो हेल्प किसकी लेनी है? प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की, और फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए एक छोटी सी चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन हमारा रहेगा 9.32 ही, लेकिन उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं आपको, और क्या टेक्निक यूज करेंगे ये भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, एक ऐसा इंडेक्स जो हमें ये बताए, और ये इंडेक्स किसका होगा? ये इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का एक ऐसा इंडेक्स जो हमें ये बताए लाइट का स्पीड कम हो गया या ज्यादा हो गया। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन, एक के कंपैरिजन में दूसरे का स्पीड कम हो गया या फिर ज्यादा। तो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम। ठीक, छोटा सा जानकारी आपको याद रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का मतलब है लाइट का स्पीड उस मीडियम में कम हो जाना। ठीक है, यहां पर दूसरे वर्ड की चर्चा करेंगे जिसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये होता है बच्चों, जहां पर उसके दोनों सरफेस होंगे कॉन्वेक्स टाइप के। कैसे शेप होंगे? कॉन्वेक्स। और इनकी खास बात ये होगी कि इनका फोकल लेंथ बराबर बराबर होगा, दोनों स्पैरिकल सरफेसेस का, या फिर ऐसा बोले दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर बराबर होगा। ठीक, तीसरी चर्चा एक और लेंस की करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। अब प्लेनो कॉनकेव क्या होगा? एक सरफेस होगा प्लेन और दूसरा साइड होगा कॉनकेव टाइप का। ठीक, एक चर्चा और करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, कि भाई लेंस अगर बन रहा है तो उसको हम लोग बनाने के लिए किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जिस फॉर्मूले में आपको मिलता है उस लेंस का फोकल लेंथ, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या मिलता है आपको? और ये मिलता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किस हिसाब से है। ठीक, तो फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। मैं डायग्राम सेटअप करता हूं। डायग्राम सेटअप करने के बाद फिर हम लोग ना एक्सपेरिमेंटल वे में सीखेंगे कि कैसे क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं बना देता हूं डायग्राम के रिस्पेक्ट, डायग्राम के तरीके से, फिर समझते हैं। ठीक, आप लैब में जाते हो ना, तो लैब में आपको एक स्टैंड मिलता है कुछ ऐसा। ठीक है, आप लैब में जाओगे फिजिक्स वाली लैब में, तो आपको मिलेगा कुछ एक ऐसा स्टैंड। ठीक है, आपको मिलेगा कुछ एक ऐसा स्टैंड। ठीक, कुछ एक ऐसा स्टैंड मिलेगा। अब इस स्टैंड पर, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ये लकड़ी का ही बना होता है बेसिकली, आपको लैब में ऐसा ही मिलेगा, लकड़ी का सेटअप मिलेगा पूरा का पूरा। अब इनके ऊपर, इस वाले सरफेस के ऊपर, इस पूरे सरफेस पर आपको मिलता है यहां पर प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो बना होता है ये प्लेन मिरर का मिरर लगा होता है। मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगे देखने में। ठीक है, जब आप फिजिक्स लैब में जाओगे ना तो आपको मिलता है एक लकड़ी का एक ऐसा स्टैंड जिसके ऊपर जड़ा होता है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर लगा होने के बाद यहां पर बने होते हैं स्केल। ठीक है, ये स्केल बना होगा, और स्केल बने होने के बाद यहीं पर लगा होगा कुछ इस तरीके का लॉक, और पीछे से ना, पीछे से इनको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, पीछे से इनको क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। यहीं पर इनकी होगी की। ठीक है, और इसके ऊपर लगी होती है नीडल। इसके ऊपर क्या लगी होगी? एक नीडल लगी होगी। फिजिक्स लैब में जाएंगे
तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिलेगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये स्केल है पूरा का पूरा, तो मैं यहां पर छोटे से रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मार्किंग कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये स्केल है। इसी तरीके से ये स्केल बना हुआ है। ये पूरा का पूरा, ये जो नीडल है, नीडल को हम ऊपर और नीचे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉक ना, इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा सेटअप बना होता है, यहां पर ये फिक्स होता है, प्लेन मिरर लगा होता है इस सरफेस पर। अब करना क्या है आपको ना, जो आपकी जो डायग्राम के हिसाब से दिया है, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मैं उस डायग्राम को भी ड्रॉ कर देता हूं जो आपके बुक में बना हुआ है। तो ये मैंने बना रखा है, यही प्लेन वाला सरफेस है। इस प्लेन वाले सरफेस पर यहां पर रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया है, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये पूरा सरफेस है वही वाला प्लेन मिरर वाला, तो मैं इसको बोल देता हूं ये है प्लेन मिरर। ठीक है, अच्छा मुझे बच्चों बताइए जरा, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये जानकारी वाली बात। जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की चर्चा की जाएगी वो यही है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और गिवन है, यानी इस वाले जो प्लेन मिरर पर ना हम रख सकते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने रख दिया है कुछ ऐसे, ये मेरा है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस वाले सरफेस पर ये यही है। अब कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ये जो लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मैं यहां पर नोट पॉइंट करके लिख देता हूं कि भाई जो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमको दे के रखा है, और वो दे रखा है दैट इज 1.5। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स के बारे में मैंने बताया, जिनका R1 और R2 क्या होगा, बराबर बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर बराबर होगा। फिर डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैं इस सेटअप को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, लाइट आ रही है, ये रहा आपका यही वाला नीडल, जिस नीडल की चर्चा मैंने की है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P और Q से। ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये है इसका एंड P, और पीछे वाले एंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से। ठीक, फिर क्या है, लाइट रेज आ रही हैं, जो आप ऐसा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द लेंस रहेंगी, वो कहीं पर बेंड नहीं होने वाली हैं, और लेंस पर जो कुछ इस तरीके से आएगी, तो यहां पर क्या होगा प्रोसेस, यहां पर लाइट रेज इस वाले सरफेस से बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद कुछ ऐसे जाना है, ऐसे जाने के बाद यहां पर भी बेंड होगा, और बेंड होने के बाद फिर ये आ जाती है यहां पर, ये है इसका एंड Q, दिस इज कॉल्ड Q डैश। ठीक है, और ये आपका बेसिकली था Q, तो ये है Q डैश हो जाएगा, और ये एंड है P, तो ये हो जाएगा P डैश। ठीक है, दिख रहा है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, ये एंड है P और ये है P डैश, ये है Q डैश। लाइट रेज अभी आगे की तरफ कुछ ऐसे चली जाने वाली है, रिफ्रैक्शन के बाद अभी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लाइट रेज यहां पर भी बेंड होगी, ठीक है, बेंड होगी इस वाले सरफेस से, फिर आगे भी बेंड होगी, और फिर कुछ ऐसे रहने वाली है। एज इट इज, जैसा डायग्राम दिया हुआ है मैंने वो डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये देखिए, अभी इनकी चर्चा करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको लैब में दिखाई देता है, और ये आपको ना दे रखा था इन द क्वेश्चन, ठीक, दैट इज इन एक्सरसाइज 9.32। आपको दे रखा है एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। यहां पर इस कॉन्वेक्स लेंस के नीचे भरा हुआ है कोई भी लिक्विड, यहां पर कोई भी
लिक्विड है, लिक्विड है। अब इस कंडीशन में इस वाले ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है PQ, PQ का इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज मतलब जैसा PQ है इसके जैसा ही इसके ऊपर एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने नीडल बनाया है तो इसके ऊपर इस नीडल को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, यहां तक बढ़ाने के बाद ये यहां पर एक और नीडल इसके जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है P डैश और ये है Q डैश। जैसी नीडल यहां पर थी वैसी ही नीडल दिख रही है। कब दिख रही है? जब यहां पर पूरी तरीके से लिक्विड फिल्ड है। यानी लिक्विड हम लोग यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं वाटर। तो आई गेस कि आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है कि लिक्विड लेयर है, लिक्विड का ही लेयर है, तो वाटर नहीं दे रखा है। तो यहां पर लिक्विड लेयर है, ये लिक्विड लेयर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसका निकालना है? इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक। पहले की कंडीशन ये दे रखी है कि जब भी भाई ऐसा है कि यहां पर वाटर फिल है या कोई भी लिक्विड फिल है, उस कंडीशन में जो इन्वर्टेड इमेज इस ऑब्जेक्ट का मिल रहा है उसका डिस्टेंस दे रखा है, और उसका डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर एक एक करके अब एक एक पॉइंट लिखूंगा और सोल्यूशन बनाते चलूंगा। पहले पॉइंट में दे रखा है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो दे रखा है कितने सेंटीमीटर पर? 45 सेंटीमीटर पर। आपको अच्छे से पता है कि इमेज कैसे बनेगा। लाइट रेज अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से जाएंगी? फोकस से। यानी मुझे ना इस पूरे कंबाइंड लेंस का, अब देखो जरा यहां पर कंबाइंड लेंस कैसे, कितने लेंसेस है? ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके नीचे का ये रीजन बनाता है एक और लेंस, फॉर्म करता है एक लेंस। और लेंस आप मुझे बताओगे कि कैसा दिख रहा है? ये बनाता है कुछ ऐसा लेंस। और इस वाले लेंस को, ये नीचे वाला जो किसके लेयर, लिक्विड का है, इसका ये कौन सा लेंस बना रहा है? ये बना रहा है प्लेनो कॉनकेव। कैसा बना रहा है? प्लेनो कॉनकेव। तो मैं लिख देता हूं, ये जो लेंस है ये है प्लेनो कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड है प्लेन और एक एंड है कॉनकेव टाइप का। तो कैसा हो गया? कॉनकेव लेंस। और ऊपर वाला लेंस कौन सा है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। जिसके लिए कंबाइंड लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ, यानी आपको ये डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखा है कितना सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर। तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि भाई कंबाइंड है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं कि भाई F इज इक्वल टू है 45 सेंटीमीटर। बेटा छोटा सा ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि भाई अगर लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएंगी? रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी, ठीक। तो फोकल लेंथ मिल गया। फिर आगे की कहानी आपको ये दे रखी है। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर मैं लिक्विड को आप सेपरेट करना है सेकेंड स्टेज में, लिक्विड को हटा दिया जाता है यहां से, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ लेंस ही तो बचेगा। और कौन सा लेंस बचेगा? कॉन्वेक्स लेंस बचेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए उस केस में फोकल लेंथ दे रखा है। तो यानी जब भी कॉन्वेक्स लेंस है उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज, उसकी पोजीशन भी दे रखी है। तो मैं फिर से लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस। और सिर्फ किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो मैं इसका नाम रख देता हूं कि भाई F1 इज इक्वल टू व्हाट? F1 का वैल्यू दे रखा है दैट इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो गिवन डिटेल थी ना वो मैंने रख दी है। अब आपको क्या यूज करना है? आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, डाटा फाइंड करना है, और अल्टीमेट टास्क इज टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड लेयर, ठीक है। इस लिक्विड लेयर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, जो कि यहां पर ये कैसा शेप में बना रहा है? ये बना रहा है प्लेनो कॉनकेव में, ठीक है। चलिए फाइंड किया जाए। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है।
1/f1 ये किसके लिए है, ये है दैट इज जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए मैंने ये लिखा है, और ये वाला f2 किसके लिए है, ये है आपके लिए प्लेनो कॉनकेव के लिए है। फटाफट डाटा सेट करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं f2 का वैल्यू, तो 1/f2 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज, इसको ना यहीं पे रहने देते हैं, तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो 1/f माइनस 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2। सेट कर दीजिए सारी वैल्यूज को, यहां पर वैल्यूज रखने वाले 1 दैट इज 45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2। अभी f2 फाइंड करना रहेगा, एलसीएम ले लीजिए फटाफट, और आपका यहां से f2 का वैल्यू आ जाएगा, इन निगेटिव ही आने वाला है, तो एलसीएम आप लेना चाहे ले लीजिए, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है, 45 टू जो हो जाएगा 90 और 33 जो हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 1/f2, तो यहाँ से बचेगा कितना, दैट इज माइनस 1/90, और f2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ f2 विल बी माइनस 90 सेंटीमीटर। ये f2 कौन है बच्चों, बताओ जरा, f2 कौन है, किस लेंस का ये फोकल लेंथ निकला है, ये मेरे पास है प्लेनो कॉनकेव का। किस लेंस का फोकल लेंथ गिवन था, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का। कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ गिवन था कितना सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो जब आप लैब में जाएंगे तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी जो जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस लिक्विड को यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन सरफेस पर ड्रॉप करना है, ड्रॉप करने के बाद उसी के ऊपर आपको रखना है कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस रखने के बाद आप इस नीडल को ऊपर या नीचे प्लेस करके आप एक वैल्यू फाइंड करेंगे जहां पर इस ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज आपको मिले। ऑब्जर्वर देखेगा कहां से, ऑब्जर्वर देखने वाला है यहां से, आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आप ऊपर से इसको देखने वाले हो, ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो आपको फोकल लेंथ मिल गया है, लेकिन हमारा टास्क तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमें निकालना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मिलेगा, लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मैं दोनों लेंसेस के लिए यूज कर सकता हूं, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर फॉर्मूला मुझे लगता है कि सभी को आता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। कॉन्वेक्स लेंस होने का फायदा क्या है, दैट इज r1 इन मैग्नीट्यूड बराबर होगा r2 के, लेकिन r1 और r2 दोनों का साइन कन्वेंशन क्या होगा, चेंज, तो r1 को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और r2 को निगेटिव, ठीक, मैंने पहले भी बताया है। अगर छोटा सा डिस्कशन आपको याद हो तो ये है आपका कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग ड्रॉ करते थे, फिर ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर दैट इज ट्रीटेड एज r1, दिस इज ट्रीटेड एज r2, लाइट रेज इधर से जा रही थी, r1 विल बी पॉजिटिव, r2 विल बी निगेटिव, ठीक। चलिए तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो r2 कैसा है आपका, r2 है दैट इज माइनस r, ठीक, यहां पे सेट कर लेते हैं 1/f, f का वैल्यू कितना है बच्चों लोग बताओ जरा, ये रहा 30, तो रख देते हैं 30 बराबर करते हैं, म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5, माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 0.5, 1/r माइनस 1/r, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 2/r और ये हो जाएगा 1/30, तो r का वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, अभी 0.5 का मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 30, r का वैल्यू आपको मिल चुका है कितना 30, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यूनिट भी आप साथ में लिखते चले, दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्या अभी हमारा टारगेट पूरा हो गया, नहीं,
हमें तो फाइंड करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना देता हूं, पता है मुझे कि ये प्लेनो कॉनकेव है, बस थोड़ी सी जगह बना देता हूं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। अब मैंने यहां पर कॉन्वेक्स के लिए निकाला था, अभी मैं लिखता हूं फॉर प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर प्लेनो कॉनकेव के लिए अभी आर तो देखो, जो इनके लिए आर है इस वाले सरफेस के लिए, वही इस वाले सरफेस के लिए भी आर है, लेकिन कॉनकेव है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, दैट इज हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लेंस, और कॉनकेव कैसा होता है, दैट इज निगेटिव लेंस। यहां पर खास बात ये रहेगी कि यहां पर R1 का वैल्यू तो हमको पता है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। R2 का वैल्यू पता है क्या, हाँ बिल्कुल, कैसे पता चला, ये रहा, तो R2 का वैल्यू पता है, दैट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब 1/0। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज वैल्यू ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निकाल लेते हैं 1/f, f का वैल्यू दैट इज निकल चुका है, कितना, दैट इज -90, -90 इज इक्वल टू म्यू -1, 1/R1, और R1 कितना है, दैट इज -30, सेट कर देते हैं, और -1/1/0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा, निगेटिव साइन हटा देते हैं और इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे कट ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहां से बचेगा 1/3 इज इक्वल टू म्यू -1। अब आप मुझे देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप भी किया करो, मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिखा है, दैट इज 1/3, माइनस को माइनस से काट दिया है, 33 जा 90 कट गया है, बचेगा कितना, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 + 1/3, दैट इज इक्वल टू 4/3, और 4/3 का मतलब 1.33। तो ये बच्चों आ गया है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में कैसे करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली आप लैब में जाने के बाद एक बार ये डाटा फाइंड करेंगे, दूसरी बार भी ये डाटा, पहले क्या करेंगे ना, 2-3 पोजीशन आप फाइंड करेंगे जहां पर आपको ना शार्प इमेज फाइंड हो, पता चले शार्प इमेज मिले, किसकी हेल्प से, दैट इज जहां पर आप क्या करेंगे, दैट इज यहां पर कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ प्लेन सरफेस यानी फ्लैट सरफेस रहेगा, प्लेन मिरर वाला, उससे आप निकालेंगे, एक बार लिक्विड से डाटा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों से आप लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली कहानी समझ में आई, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले फॉर्मूले की कहानी समझ में आई, लेंस मेकर वाले फॉर्मूले की कहानी समझ में आई। तो ये मैंने ना जितना भी इसमें इंक्लूड हो सकता था, मैंने सारा का सारा इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में है।